हमारा टॉपिक चल रहा था मिक्सचर का, है ना। हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आगे देखिए उसी की टाइप के और क्वेश्चंस, लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पुराना वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, है ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि पुराना वीडियो जरूर देखें, जिसने नहीं देखा है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करें, है ना। उसके बाद इसको देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने क्या सीखा था कि भाई साहब जो चीज़ें हम निकालते हैं, मिलाते हैं, उसके अपोजिट वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप निकाल रहे हो या मिला रहे हो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है। पहले बिकर में एसिड और पानी, एसिड और वाटर कितना है? 1:x है ना। और जब 300, ये मिश्रण टोटल दिया है आपको 300 लीटर। अब मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। कब होता है? जब इसमें आप 50 लीटर पानी ऐड कर देते हो। ठीक है, 50 लीटर पानी ऐड किया आपने तो क्या होना चाहिए? इक्वल, ये अपोजिट वाली वैल्यू सेम होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स की वैल्यू को ऑप्शन से ले लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास 2, तो मान लो मैंने यहाँ पर 2 यूज कर लिया। समझना जरा, 2 है ना। मैंने इसको मिलाया है या निकाला है तो क्या है? सामने वाला सेम होना चाहिए। ये करते हैं ना आप लोग, अपोजिट वाला सेम होना चाहिए। तो अपोजिट वाला को सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। देखो जरा क्या होता है, 2 का 1 में किया 2, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 1 का 2 में किया तो 2, 1 का 5 में किया तो 5। अब देखो कितना मिलाया था आपने? 50। ये 50 लिखा, मैंने कितना मिला दिया? 4 से 5 1 मिला दिया। 1 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 50। और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी? 4 और 5 6। क्या 300 आ गया? आ गया। ये 300 चाहिए था ना मुझे। क्या ऑप्शन हो गया मेरा? 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको 1:x था, 2:5 था, 50 लीटर मिलाया, मतलब ये सेम होना चाहिए। ऑप्शन से हमने पहला ऑप्शन लिया 2, है ना। तो ये मिलाया है तो ये सेम होना चाहिए। सेम कर लिया, 2 4 2 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? 50 लीटर मिलाया था हमने, कितना मिलाया? 1, 1 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। और टोटल 6 है, 300 आ गया। अगर 300 नहीं आता तो फिर मैं अगला ऑप्शन चेक करता। अभी आ गया मेरा। चलो नेक्स्ट देखो। एक जार में फल और रस का मिश्रण रखा है ना। क्या रेशो है? 5:x है, 5:x। क्या रेशो है? 5:x। 4 लीटर के मिश्रण में, ये मिश्रण जो है टोटल दिया है आपको 4 लीटर का। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया, पानी को आपने ऐड करा है ना। कितना ऐड करा है? वो भी 1 लीटर। तो रेशो कितना बन गया? 1:1 बन गया। आया बात समझ में? क्वेश्चन में क्या दिया है? फल और रस का रेशो 5:x। 1 लीटर पानी ऐड करा 4 लीटर में, तो रेशो कितना बन गया? 1:1 बन गया। अब हम क्या करेंगे? ये मिलाया है आपने रस, सॉरी क्या मिला रहा है ये? फल और रस में, फल का रस और पानी का मिश्रण। फल है और ये पानी है, सॉरी, है ना, पानी है। उसने बोला है क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। पानी मिला रहे हो तो हम फल को सेम बना लेंगे, इसको पानी नाम दे दीजिएगा, है ना। तो ये सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? 3, मैंने यहाँ पे 3 यूज कर लिया। ये वाली क्वांटिटी सेम होना चाहिए क्योंकि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूँ। अभी ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ सिर्फ मैं। यहाँ किसका कर दूंगा? 5 का। तो 5 का 1 में क्या? 5, 3 का 1 में क्या? 3, 5 का 1 में क्या? 5, 5 का 1 में क्या? 5। 5:3, 5:5। कितना मिलाया था? यहां से देखो 3 से 5 हुआ, 2 मिलाया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 1 मिलाया, तो 1 के अपन में 2 आ जाएगा। और क्वांटिटी कितनी है टोटल? 5 और 3 8। 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2 से काटो, 2 चौक 8। क्या 4 लीटर आ गया? आ गया। मतलब क्या आंसर बन गया मेरा एक्स का? 3 बन गया। अगर इससे नहीं आता तो फिर हम कोई और ऑप्शन लेके इसको सॉल्व करते। पहली मतलब दोनों क्वेश्चनों में पहले ऑप्शन से सॉल्व हो गया ये। तो पिछला वीडियो जरूर देखें, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएगी, वरना ये चीजें समझ में नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करो। देखो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। मिल्क और वाटर कितना रेशो है? 1:3। क्या बोला उन्होंने? x लीटर दूध मिलाया, ये रहा मिल्क। मिल्क में क्या ऐड कर दिया मैंने? x लीटर। कितना रेशो बन गया मेरा? 7:15 बन गया। आ रही बात समझ में? क्या रेशो था? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 था। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाएं, क्या मिलाएं? x लीटर दूध मिलाएं तो रेशो कितना बन रहा है? 7:15। अब इसके बाद अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया। अब वाटर ऐड करा है 50 लीटर, ये 50 लीटर पानी ऐड कर दिया मैंने, तो रेशो कितना बन गया मेरा? 2:5।
2:5। अरे बात समझ में? क्या था, 1:3 में x लीटर दूध मिलाया, ये दूध मिला दिया, कितना रेशो बन गया, 7:15 बन गया। अब उसने बोला कि 50 लीटर पानी मिला दो, ये 50 लीटर पानी मिला दो, रेशो 2:5 बन गया। ठीक है, अब x का मान बताना है। तो अब क्या करोगे आप यहां से, है ना, इसको अभी हाल फिलहाल में छोड़ दे तो क्या करा, क्या ऐड करा आपने इसमें, ये 50 लीटर पानी मिलाया, मतलब ये दूध सेम होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, है ना? क्या सेम होना चाहिए? दूध। मैं दूध को सेम कर दूं तो दूध कितना है, 2 और 7, 2 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूं और इस 7 का मल्टीप्लाई मैं नीचे कर देता हूं। चलो देखते हैं क्या रेशो बनता है हमारा। 7 का 2 में किया तो 14, 15 का 2 में किया तो 30, 2 का 7 में किया 14, 2 का 15 में किया 30, 7 का 2 में किया 14 और 7 का 5 में किया तो 35। ये रेशो बना मेरा 14, 30 और 14, 35, है ना? अब देखो इसके बाद अभी तो इसका काम हुआ नहीं, है ना? अब मैं ऊपर बढ़ जाता हूं। अब मैं ऊपर बढ़ जाता हूं तो ऊपर क्या रेशो मेरे पास 1:3 है और इसमें मैंने x ऐड कर दिया। x ऐड करा मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अरे ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 30 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगी। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसमें भी 10 का कर दिया, तो क्या बन गया अब नया 10, 30 और x लीटर ऐड करा तो फिर रेशो बना कितना आपके पास, 14, 30 और फिर दूसरा रेशो क्या बन गया आपका, 14 पे 30। ठीक है, देखो अब क्या हुआ था, यहां पर क्या ऐड करा था आपने, 50 लीटर, है ना? ये यहां पर इसमें और इसमें आपने इसमें ऐड करा था 50 लीटर। तो अब हम देखें कि हमने कितना ऐड करा भाई साहब। इन्होंने बोला 50 लीटर ऐड करा, हमने कितना ऐड करा, 50 से 35 पे आए तो हमने कितना ऐड करा इस पे, 50 से 5 ऐड करा और कितना, देखो क्या हो गया, ये 14 से 4, या यहां से देखो 10 से 14 कितना ऐड करा आपने, 4। ये तो पूछा है आपसे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 है, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से काटूंगा तो 10, 10 इंटू 4 40, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 40 लीटर। क्या ऑप्शन बना मेरा, सी ऑप्शन बना, है ना? ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना? मैं चाहता हूं कि इसको एक बार और समझा दिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देख लें इसको एक बार और। चलो इसको रफ करके एक बार और देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में और कहाँ दिक्कत आती है ना? इसकी स्टेप और बढ़ाई जा सकती है, तो इसको नीचे सॉल्व करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, समझना जरा क्वेश्चन को। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन हमारा, पहला रेशो था भैया आपका 1 और 3, किसका था, मिल्क और वाटर का, 1 और 3। फिर हमने इसमें x लीटर दूध मिलाया तो रेशो कितना बन गया मेरा, 7:15 बन गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें 50 लीटर पानी मिलाया, ये 50 लीटर पानी मिलाया तो कितना रेशो बन गया हमारा, 2:5, है ना? पानी मिलाया है मतलब ये सेम होना चाहिए, तो मैंने इसको सेम बना लिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और इस 7 का मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया। तो क्या रेशो बन गया हमारा, ये देखो 14:15, 15 में 2 का और 30 बन जाएगा, 14:30, 14:30, है ना? अब 7 का यहाँ किया 7 दूनी 14, 7 का 5 में क्या तो 35। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो 30 से ये 35 हो गया, यहाँ के उन्होंने बोला था कि 50 मिलाया है, 50 मिलाया है, लेकिन हमारा कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, मेरे पास रेशो था 1:3 और इसमें उसने बोला था कि 1 लीटर ऐड करा है। जब 1 लीटर ऐड करा है तो ये वाली क्वांटिटी अब सेम होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? इसको ऐड करा है, जिसको ऐड करते हैं उसको कुछ नहीं करते, उसका अपोजिट को सेम बना लेते हैं। तो इसको 30 बनाना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ भी 10 का कर देता हूँ। तो अब क्या बन गया मेरे पास, 10, 30 और 14, 30। देखो 10 से ये 14 हो गया तो मैंने कितना ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 10, 10 इंटू 4 40 लीटर। क्या आंसर बना हमारा, सी ऑप्शन 40 लीटर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो, है ना, मैंने आपको 2 बार समझा दिया इसको क्योंकि पहली बार आया है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात बताइए। देखो जरा समझना
कि क्या है। जैसे मान लो क्या रेशो है, 5 और 3, और इसकी क्वांटिटी क्वेश्चन में दी है 32 लीटर। कितना दिया है, ये 32 लीटर है टोटल। समझना जरा क्वेश्चन को। एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 32 लीटर, और रेशो कितना है, 5। देखो कोई भी चीज हो, अगर आप उसमें से, यार ब्लर क्यों होने लगा फिर से, अगर कोई भी आपको रेशो दिया है, अगर उसमें से आप कुछ चीज निकाल रहे हो तो रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो मिक्सचर निकलता है, रेशो वही का वही होता है ना। तो बाद में भी रेशो जो बचेगा ये 5-3 का ही बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब उन्होंने बोला है कि 32 लीटर था, ये टोटल कितना था मेरे पास, 32 लीटर था। अब उन्होंने बोला है कि इसमें से आपने कितना निकाल लिया, 12 लीटर निकाल लिया भाई साहब, घोल ही निकाला है 12 लीटर का। तो 32 में से अगर मैं 12 निकाल लूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 20 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना ब्लर क्यों हो रहा है? ये भी ब्लर होने लग गया यार, क्यों ब्लर हो रहा है भाई? चलो ठीक हो गया, ये है ना, ब्लर हो रहा है बार बार। अब देखो क्या था मेरे पास, रेशो 5-3 था। मैं कुछ तरह भी निकाल लूँ, कुछ भी निकाल लूँ, मेरे पास रेशो 5-3 ही रहेगा। मेरे पास टोटल क्वांटिटी इसकी 32 लीटर थी, 32 में से मैंने 12 निकाल ली, तो मेरे पास कितना बचा, 20 बचा। अगर वापस से क्वांटिटी चाहिए तो इस 20 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 5 और 3 8 से, 8 से डिवाइड कर दूं मैं, है ना। तो अलग अलग मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो या तो पॉइंट में लेके जाऊं मैं, या बटे में रख देता हूं इसको, तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। 8 से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा, एक काम करो बटे में ले लो इसको। 2 से काटोगे तो 10/4, फिर 2 से काटोगे तो 5/2, है ना। 5/2 बचा मेरे पास, तो मैं 5/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5/2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन को समझना जरा, तो फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5, है ना। 5 × 5 25/2 12.5, और 5 से 15, 15/2 7.5, 7.5। ये हो गया आपका मिल्क और वाटर का रेशो, है ना। 5-3 का था, 32 लीटर में से 12 लीटर मैंने निकाल दिया, तो कितना रेशो वही रहेगा, कितना बचा, 20, 20 को डिवाइड किया 5/2, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12.5 और 7.5 आ गया। अब उन्होंने बोला कि बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दो। 7.5 लीटर क्या मिला दो, जल मिला दो। जल कौन सा है इसमें, अम्ल और जल, पीछे वाला है अम्ल और जल। तो इसमें और कितना मिला दो, 7.5 लीटर और मिला दो। इसमें 7.5 लीटर और मिला दिया मैंने, तो 7.5 और 7.5 कितना हो गया, 15, और ये 12.5। अब यहां से क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 125। पॉइंट हटा के नीचे जीरो, तो ये जीरो इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, 150। अब 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, तो क्या रेशो बन गया, 5-6। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, डी ऑप्शन, 5 और 6। आया समझ में? क्या किया, 5 और 3 रेशो था, 32 लीटर था, 32 में से 12 निकाला। रेशो कभी भी चेंज नहीं होता, रेशो वही होता है। अगर दिया होता कि चेंज हो गया तो चेंज कर देते हैं, है ना। इसका कितना बचा, 20 बचा, 20 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना है, 5/2, मल्टीप्लाई करने पे 12.5 और 7.5। अब क्या बोला उसने, 7.5 लीटर जल और मिला दो। ये 7.5 लीटर जल मैंने और मिला दिया, कितना बन गया, 15। ये 12.5 है, पॉइंट का जीरो इधर पहुंचा दिया और काट के रेशो निकाल लिया 5-6। यही आपको चाहिए था, अम्ल और जल का अनुपात। तो क्या बना, 5 और 6 आया मुझे। चलो नेक्स्ट देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, है ना। क्या करना है इसमें, पानी से प्रतिस्थापित करना है। तो पानी को प्रतिस्थापित करना मतलब पानी से बदलना है, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, पानी को चेंज नहीं करना, लेकिन उसके अपोजिट क्वांटिटी को आपको चेंज कर सकते हैं आप, है ना। तो देखो इसको किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन अच्छा नया आपके लिए है। मिल्क और वाटर कितना रेशो है, 7 और 5। मान लो पहले बर्तन में ये है 7 और 5। अब दूसरे बर्तन की बात करूं मैं, कितना हो गया, ये 2-3 हो गया, तो 7 और 5 टोटल कितना हो गया, ये 12, और ये कितना हो गया, 2 और 3 5। तो क्या होना चाहिए, दोनों बर्तन में क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने पानी कितना निकाला, मिलाया, जो भी हमको चाहिए। तो 7 और 5 12, 2 और 3 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 12 का नीचे कर दो, क्योंकि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 7 और 5 का 12 और 2 और 3 5, तो इस 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे पूरे में, इस 12 का नीचे ही कर देंगे। 5 का जब करोगे तो 7 5 35, कितना हो गया, 25, है ना।
और 12 का यहाँ करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। क्या बोला था उसने, पानी को प्रतिस्थापित करना, इसको, इसके बारे में बात हुई थी। मतलब ये वाली क्वांटिटी को हम देखेंगे, उसको आप जिसको हम चेंजेस कर जो डालते हैं मिलाते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं करते हैं, उसको फिक्स रखते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, है ना। अब इस पे आता है, देखो मेरे पास दूध पहले 35 था, 35 से 24 हो गया, मतलब कुछ न कुछ मैंने इसमें मिला दिया। और कितना पानी मिला दिया मैंने इसमें, 11, दोनों का डिफरेंस मिला दिया। पहले 35 था, 35 से 24 बचा मेरे पास, मतलब क्या मिला दिया होगा मैंने इसमें, पानी मिला दिया होगा। कितना पानी मिला दिया, 11, और टोटल क्वांटिटी नीचे कितना मिलाया, 35। तो कितने से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा इसको, 11/35। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ही ऑप्शन है। आया समझ में। 7 और 5 का 12, 2 और 3 का 5, 5 का ऊपर 7 का नीचे, कितना हुआ, 25 से 35, 24 से 36, है ना। इस पानी को प्रतिस्थापित करना है, इसलिए पानी के हमने कुछ भी नहीं किया, इसको सेम छोड़ दिया। अब देखो 35 दूध पहले 35 था, अब कितना बचा, 24, मतलब कितना डाल दिया आपने, 11 डाल दिया। किसकी जगह आ गया, वो 35 की जगह 11 आ गया, और टोटल कितना था मेरे पास, 35। तो क्या कितना आपको डालना पड़ेगा, 11/35। तो क्या आंसर आएगा इसका, 11/35। चलो नेक्स्ट देखो, एक और सेम क्वेश्चन है जरा। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है इसमें 3 भाग जो है पानी है, 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। औषधि जो है हमारे पास वो 7 भाग है ना। इस मिश्रण में का कितना भाग पानी से बदलें। देखो पानी से बदलना है, इससे बदलना है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। तो रेशो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। कितना रेशो हो जाए, 1:1 रेशो हो जाए। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदले। पानी से बदलना है तो इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई, इसका ही अंतर आपको देखना है। तो टोटल जोड़ लो, कितना हो गया ये, 7 और 3 10, 1 और 1 2, ये 10 है, इसको 10 बना दो 5 का मल्टीप्लाई करके। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, तो 10 बन गया। तो अब रेशो कितना हो गया आपके पास, 3 से 7, 5 से 5, और ये टोटल कितना बन गया, 10 बन गया। इसको मिलाना था आपको, मतलब इसको देखना है आपको कि कितना डिफरेंस आया। 7 से 5, 7 की जगह 5 हो गया, तो कितना मिला दिया आपने, 2 मिला दिया, है ना। जिसको मिला रहे या निकाल रहे उसको कुछ नहीं करना है, उसके अपोजिट को देखना है हमेशा। तो कितना मिल गया, 7 से 5, 2 मिल गया, और टोटल कितना था आपके पास, स्टार्टिंग में 7 था ये। तो क्या आंसर आएगा आपका, 2/7। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और मजे भी आ रहे होंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, पुराने वीडियो भी देखें, इस चैप्टर के सारे चैप्टर के देखें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देखें। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, जिसमें पानी 64% था। क्या कुछ लैंग्वेज मिसप्रिंट है क्या इसमें। ए विजल कंटेंट अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच water was 64%. 4 times liter of the solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added if the resulting solution contained 30% acid. वाटर था। चलो इसको मैं देखता हूँ, 1 मिनट। चलो अगला देखो, ये वाला। एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल बी जार में डाला जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तरल की मात्रा शुरू में जार में कितनी थी ये बताना है आपको। देखो क्या है, ए और बी कितना रेशो दिया है इन्होंने, 4 और 1 दिया है। अब उन्होंने बोला है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लो। 10 लीटर मिश्रण निकाला है ना, और बी में 10 लीटर डाल दिया है। मतलब बी में आपने कुछ ऐड करा है, वो भी कितना, 10 लीटर ऐड कर दिया। तो रेशो कितना बन गया आपका, 2:3 बन गया। आई बात समझ में। एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी के मिश्रण थे 4:1 में। 10 लीटर का मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी से बदल डाला। मिश्रण निकाल के 10 लीटर इसमें डाल दिया, है ना। इसको डाला है, मतलब ये सेम होना चाहिए। तो ये सेम किससे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करके सेम बन जाएगा। 4 और 1, 4 और 6, कितना डाल दिया इसमें, 10 था ये, है ना। देखो हमने कितना डाला, ये क्वेश्चन में बोला 10 डाला, अभी हमने कितना डाला, 1 से 6 हमने 5 डाला। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10। मिश्रण निकालूंगा मैं, कितना है, 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में, 5 × 2 10।
हो गया 10। तरल की मात्रा शुरुआत में जार में कितनी थी? देखो 10 तो ये आ गया और 10 मैंने निकाल लिया था। दो तरल ए पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4 उपमा एक, जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है 10 लीटर तरल बी जार में डाला जाता है। 10 से 5, 5 इंटू 2 10, और 10 लीटर हमने निकाला था, इसका आंसर 20 बनना चाहिए यार। तरल की मात्रा शुरू में जार में कितनी थी? देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, पूरा एग्जैक्ट प्रिंट नहीं हुआ ये, है ना, तो हिंदी इंग्लिश में इसको देख लिया जाए। उन्होंने बोला है कि तरल की ए तरल की मात्रा पूछी है ना, यहाँ पे ए आएगा, ए की मात्रा पूछी, देखो यहाँ लिखा है ये, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, तो यहाँ पे आपको किसकी मात्रा बतानी है? ए की मात्रा बतानी है ना। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। कितना मिलाया? क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। हमने कितना मिलाया? 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4 और 1 5। 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10, और 10 लीटर मिश्रण आपने निकाला, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 20। अगर कुल मात्रा पूछी आती कि कितना मिश्रण है तो 20। अब वापस उन्होंने पूछा ए, फिर से 150 से डिवाइड कर दो, 4 और 1 5 से, कि 20 है, ये 5 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ए कितना आ गया आपका? 16 लीटर। क्या ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, 16 लीटर। एक बार और देख लें आप इस क्वेश्चन को, है ना, डाउट आए होंगे कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में, और सेम क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे इस टाइप के और बहुत सारे, तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। देखो पहले रेशो था आपके पास 4:1, ये 4:1 लिया, 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर बी डाल दिया। बी में डाला है कितना? 10 लीटर। 10 लीटर मिश्रण निकाला है और 10 लीटर बी डाला है, मतलब ए को आपको सेम करना पड़ेगा, और कितना दिया? रेशो 2:3 हो गया। सेम किसको बनाओगे? इसको डाला है तो ये सेम होगा, अपोजिट वाला, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम हो जाएगा। कितना बन गया? 4:1 4:6, ठीक है। कितना डाला आपने? 10। यहाँ से कितना आया? 5। 10 से 5, 5 से डिवाइड किया तो 2। कितना है क्वांटिटी? 4 और 1 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10। अब 10 लीटर आपने निकाल लिया था, 10 और जोड़ दो, कितना बन गया? 20। और यहाँ से रेशो फिर ले लो, 4 और 1 5। 5 से फिर डिवाइड करोगे तो 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे वापस से ऊपर वाले में, तो 4 चौक 16, और 4 एकम 4, तो इस 20 में 16 तो ये है, 4 ये है। ए कितना है? 16। बी कितना है? 4। ए पूछा था हमसे, तो क्या आंसर बना था हमारा? सी। चलो आओ नेक्स्ट देखो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंटेनर में, अरे यार ये फिर ब्लर हो गया, बहुत ब्लर हो रहा है यार, चलो क्लियर हो गया। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है। क्या है? ए और बी का मिश्रण, जिसमें 7:5 इसके 9 लीटर मिश्रण को निकालकर तरल बी डाल दिया। 9 निकाला है और 9 डाल दिया है ना। 9 लीटर मिश्रण निकाला है, ध्यान रखना, 9 लीटर निकाल लिया है, यहां से निकाला है, उसके बाद में ये 9 डाला है, तो कितना रेशो हो गया? 7:9, है ना। तो ये डाला है तो ये सेम होना चाहिए, और ये सेम है ऑलरेडी हमारे पास। आरंभ मिश्रण में एक ही मात्रा कितनी? देखो ए पूछा है आपसे ना, तो यहां से क्वेश्चन में कितना डाला है? 9। हमने कितना डाला? 5 से 9 4 डाल दिया, इनटू टोटल निकाल लो कितना है? 7 और 5 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 9 से काटोगे 9 तिया 27। 27 था और 9 निकाला भी था, 27 और 9 निकाला, कितना हो गया? 36। फिर रेशो कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 से फिर डिवाइड कर दिया, 12 तिया 36। इनका मल्टीप्लाई फिर कर दोगे तो 7 तिया 21, 5 तिया 15। ए पूछा तो कितना जाएगा? 21। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन, 21। आया समझ में? तो बस इसमें ध्यान रखना है कि जो निकाला है मिश्रण उसको ऐड करना है, बाकी प्रोसेस आपकी पूरी सेम है। देखो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13 था, मिश्रण में से 48 लीटर द्रव निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिला दिया। अब देखो अलग अलग निकाला है और अलग अलग मिलाया है, तो दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो था 13 और 11, 81 लीटर निकाला है मिश्रण, नहीं 48 लीटर निकाला है, 48 लीटर द्रव निकाला है, 48 लीटर निकाला है और 81 लीटर पानी डाला है। पानी कितना मिलाया इसमें? 81 लीटर। तो रेशो कितना हो गया? 7 और 8 हो गया। ये मिलाया है तो ये सेम होना चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 13 का नीचे हो जाएगा, दोनों साइड 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 7 एकम 7 और दोनों 13 7 91, 7 का 11 में करोगे तो 77, 13 7 91, और 13 का 8 में कर दो, 8 या 24 का 4, हासिल का आया 2,
8 एकम 8 और 2 10, कितना हो गया 104, है ना। 13 इंटू 8 किया हमने, 8 या 24 का 4 हासिल का है 2, 8 एकम 8 और 2 10, 104। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपने कितना मिलाया, 81 मिलाया, है ना। हमने कितना मिलाया देख लो डिफरेंस इसका, 104 और 77 का डिफरेंस। 14 में 7 गया तो 7, और ये बचेगा आपके पास 9 में 7 गया तो 2, 27 बचेगा आपके पास। कितना बचा आपके पास 27, तो 27 से डिवाइड हो जाएगा, 27 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। टोटल क्वांटिटी निकाल लो कितनी हो गई, ये रही टोटल क्वांटिटी 91 और 77। ऐड कर लो इसको, कितना बन रहा है 91 और 77, 7 और 1 8, 9 10 16, 168। 168 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, या डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 168। अब मल्टीप्लाई करो इसका, है ना, और फिर जो निकाला वो भी ऐड करो। 8 या 24 का 4 हासिल का है 2, 6 या 18 और 2 20 का 0 हासिल का है 2, 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो गया 504, है ना। 8 या 24 का 4 हासिल का है 2, 6 या 18 और 2 20 का 0, फिर हासिल का है 2, 3 एकम 3 2 5, 504। कितना हो गया टोटल ये 504, और कितना निकाल लिया था हमने 48, 8 और जोड़ दो, है ना। अब ये ना 81 नहीं, मिश्रण ने 48 निकाला था आपने, तो 48 का ही यूज होगा। कितना बन गया आपका ये 8 और 4 12 का 2 हासिल का आया 1, 4 और 1 5 और 5, 552। 552 टोटल बना। 552 को फिर डिवाइड करेंगे अपन किससे, कितना क्वांटिटी है आपके पास, ये रही, कितनी है क्वांटिटी, कितनी थी यार ये, अभी ऐड करी थी ना आपने इसको, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 9 और 7 16। इंटू क्या पूछा है आपसे, वापिस से क्या पूछा है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, तो हो गई प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा, जरूरत नहीं है अब आपको निकालने की आगे। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी, दूध कितना है आपके पास 91 है, तो 91 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। टोटल डिवाइड करना पड़ेगा पहले, और 91 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूध पूछा है आपसे, ये रहा दूध, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 91 का। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है आपका, 13 से हो जाएगा ना, 13 कम 13, 3 बचा, नहीं हो रहा 13 से 3, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 2 से कर दूं क्या, पहले 2 से कर देता हूँ। देखो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 3 14, 2 छंग 12, फिर 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या 6, 2 8 16, फिर 2 से और कर दूं, है ना। एक दूध का पूछा था मैं, 91 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और 1 बचा, 2 9 18, फिर 3 से कर दो 7 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 से कर दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्या बचा 13 और 23, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका 13 और 23 का, 13 और 23 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन रहा है 23 और 13, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 और 2 9, 6 और 3 9, तो 299। कौन सा ऑप्शन बना आपका, डी ऑप्शन 299, है ना। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, क्या किया एक बार और देखो, 13 और 11 का रेशो था, 7 और 8 का था, 48 लीटर द्रव निकाला था, ये 48 लीटर मतलब टोटल मिश्रण निकाल लिया, और 81 लीटर डाल दिया, इसको डाला है तो ये सेम होना चाहिए, सेम किया हमने 91 77 91 104। उसके बाद कितना डाला उसने 81, और हमने कितना डाला 27, 27 से डिवाइड करके टोटल निकाल लिया, ये 168 था, कितना आ गया 504, और कितना आपने इसमें निकाला था 48, 48 और प्लस कर दिया यहाँ पर, तो कितना बन गया टोटल 552। 552 को फिर इससे डिवाइड किया, ये 552 को 168 से फिर डिवाइड किया टोटल, और इंटू दूध पूछा है तो दूध का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया ये आपका 299, यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 299, तो कौन सा ऑप्शन बना मेरा, डी ऑप्शन 299, है ना। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखें, एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। 8 लीटर मिश्रण निकाला, 12 लीटर दूध मिलाया। चलो इसको भी मैं करवाता हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में
250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, इसमें उपस्थित तांबे में टीन की मात्रा 2 गुना हो जाती है। अब इस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है? सेम क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले जो होंगे सेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे अपन। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध होगा? चलो कर लेते हैं इसको। क्या बोला है इसने भैया? 11 भाग शुद्ध दूध है, मिल्क कितना है और पानी कितना है? 2, मिल्क और वाटर। इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला है। कितना डाला है पानी? 35 लीटर पानी डाला है ना। तो क्या हुआ, ये मिश्रण पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। दूध कितना होगा? 2 गुना होगा शुद्ध, और ये 1 होगा। ये मिलाया है तो ये सेम होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे कर दो इस 11 का। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। देखो कितना मिलाया है इसने? 35 मिलाया है। हमने कितना मिला दिया? 4 से 11 7 मिला दिया, 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, 5 मिला दिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध होगा? शुद्ध दूध कितना है? 22, 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 110 लीटर। कौन सा ऑप्शन बना आपका? ए ऑप्शन, 110 लीटर। आया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट देखो, अभी सेम क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, फिर बच्चे अभी करवा रहा हूं थोड़ी देर में। देखो, यदि बर्तन में तरल ए और बी का अनुपात 3:1 होता है, यदि मिश्रण के 8 लीटर को निकालकर बी डाल दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। ए और बी कितना रेशो है? 3:1। 8 लीटर तो आपने इसमें से मिश्रण निकाल लिया और 8 लीटर और तरल बी की समान मात्रा डाल दी, मतलब 8 लीटर और मिला दिया। ये कितना मिला दिया आपने? 8 लीटर, सिर्फ बी मिलाया है, तो रेशो कितना बन गया? 1 और 3। तरल पदार्थ ए और बी का रेशो था 3:1। यदि मिश्रण के 8 लीटर को निकाला, मिश्रण 8 लीटर निकाला और बी 8 लीटर डाल दिया ये डाला, तो ये सेम होना चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इधर 3 का कर दो, तो 3 और 1, 3 और 3। यहां कितना डाला आपने? 8 लीटर। क्वेश्चन में 8 लीटर दिया, हमने कितना डाल दिया? 3 से 1 से 3 2 डाल दिया, 2 से डिवाइड कर दो 4। और बर्तन की क्षमता पूछी आपसे कितनी है? 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 में 4 चौक 16। और कितना निकाला था आपने? 8, 16 प्लस 8। ऑप्शन गलत है इसमें ना, बर्तन की क्षमता पूछी, व्हाट क्वांटिटी डज द विजल होल्ड। बर्तन की क्षमता बतानी है आपको, तो 16 और 8 लीटर आपने इसमें से निकाला था। 16 प्लस 8 कितना बनेगा? 24। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 24। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। रेशो था हमारा 3:1, फिर कितना बन गया? 1:3 बन गया। 8 लीटर मिक्सचर आर रिमूव बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी एडेड। बी डाला आपने तो ये सेम बना लिया हमने, तो यहाँ 1 था, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो 3 और 1 बना, और नीचे किया तो ये, सॉरी यार, 3 और 9 बनेगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करना। चलो देखो 1 मिनट वापस से कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है इसमें ना थोड़ी सी, मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने, ऑप्शन था नहीं इसमें। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, कितना है? 3:1 है, और फिर कितना है? 1:3 है। 8 लीटर क्या था? मिश्रण निकाला और 8 लीटर बी डाल दिया। ये 8 लीटर बी ऐड करा है आपने, 8 लीटर बी ऐड करा है, मतलब क्या होना चाहिए? ए सेम होना चाहिए। और कितना रेशो हो गया? 1:3। 3:1 था रेशो, कितना रेशो था? 3:1, और बी ऐड करा है 8 लीटर, मिश्रण निकाल के 8 लीटर, तो रेशो कितना बन गया? 1:3। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है? 1 का, और यहाँ किसका करना है? नीचे 3 का, दोनों में करना रहता है। तो कितना बन गया? 3 और 1, और ये बन गया 3 और 9। कितना ऐड करा उसने? 8 लीटर, और हमने भी कितना ऐड करा? 8 लीटर। हमारा भी 8 हुआ, 8 से 8 काट दिया हमने, कितना आ गया? 1। क्वांटिटी पूछी आपसे, कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई 4, और 8 लीटर आपने निकाल लिया था, ये 8 लीटर निकाला था, 4 और 8 12। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? 12। कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन, 12 लीटर। आया समझ में? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। चलो आओ नेक्स्ट देखें। एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण होता है। यदि मिश्रण के 16 लीटर को द्रव बी के 16 लीटर से बदल दिया जाए तो दोनों तरलों का अनुपात इतना हो जाता है।
में तरल बी कितना था, देखो अब जरा कितना है। ए और बी का रेशो 5:3 था। 16 लीटर का मिश्रण निकाला है और 16 लीटर बी डाला है। उसके बाद रेशो कितना हो गया, 3:5, है ना। इसको ऐड करा है 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बी को ए सेम होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 5 का नीचे कर दो। 5×3 = 15, 3×3 = 9, 5×3 = 15, 5×5 = 25। क्वेश्चन में बोला 16 लीटर ऐड करना है, हमने भी कितना ऐड करा, 16। हमारा भी डिफरेंस 16 आया। 16 से 16 डिवाइड कर दे, कितना हो गया 1। 15 और 9 कितना हो गया 24। 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, और कितना हमने निकाला था, 16 लीटर निकाल लिया था। ये 16 लीटर निकाला था हमने। 24 और 16 कितना बन गया आपका, 24 6 6 30 और 40। अब बीच है तो फिर डिवाइड करो उसकी क्वांटिटी से। फिर क्वांटिटी कितनी है आपके पास, 15 और 20 4 24। 24 से फिर डिवाइड होगा ये। और किसका पूछा इस बार उन्होंने, बाल्टी बी का। बी का कितना आया 16, तो 16 का 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3×3 = 9, 3×8 = 24, 8 से 8 × 5 = 40, 5×3 = 15। तो क्या आंसर बन जाएगा मेरा 15। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या दिया जा रहा है और किस प्रकार से हम उसको कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी सेम है, 16 लीटर के बदले बी 33 लीटर बदला, तो ये अनुपात हो गया। बाल्टी में ए कितना था, देखो ए और बी का रेशियो कितना था, 6:5। यदि मिश्रण के 16 लीटर को बी से बदला, 16 लीटर मिश्रण निकाला गया है। ध्यान रखना 16 लीटर क्या निकाला है, मिश्रण, और डाला कितना है बी के अंदर, 33 लीटर से बदला, 33 लीटर बी ऐड करा है। तो रेशियो कितना बन गया मेरा, 3:4 बन गया। अब ये ऐड करा तो ये सेम होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम बन जाएगा आपका। कितना हो गया 6×5, कितना हो गया 6 और 8। कितना ऐड करा, 33 ऐड करा बी। ये 33 मैंने ऐड करा, तो यहां से मैं कितना ऐड कर पा रहा हूँ, 3। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 11। और टोटल क्वांटिटी निकालेंगे कितनी है, 6 और 5 11। तो 11 का मल्टीप्लाई, 11 और 11 कितना हो गया, 121। और कितना आपने निकाल लिया था इस बार, अलग निकाला 16 लीटर। 121 और 16 कितना बन गया, 137 लीटर बन गया ये। 21 और 77 137, है ना। और मेरा वापस से रेशो कितना, 11। 11 से फिर डिवाइड कर दूंगा इसको। और किसका पूछा है इस बार, ए का, तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। हो रहा है डिवाइड, ग्यारह इंटू 11 121 प्लस 16 33 से 3 हुआ। एक बार चेक करना पड़ेगी कैलकुलेशन, फिर कहीं लग रहा है मिस्टेक हो चुकी है। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन देख लूँ ना, इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड, अच्छा यही मिस्टेक है इसमें यार, क्वेश्चन मिस्टेक है। देखो इंग्लिश में क्या दिया, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 33 लीटर ऑफ लिक्विड बी। 33 है ये, इसको भी 33 करो तब जाके क्वेश्चन बनेगा आपका। कितना रेशो बना, 6:5। 33 ही निकाला है और 33 बी डाला है, दोनों सेम सेम है ये। 6:5 है और फिर रेशो कितना है, 3:4। कितना ऐड करा है, 33। तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे इसको। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ओनली। कितना बन गया 6:5 और कितना बन गया 6:8। कितना डाला 33, हम कितना डाल रहे हैं 5 से 8, 3 डाल रहे हैं। 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 11। और कितना है 6 और 5 11, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया 121 प्लस कितना निकाला मिलाया मिश्रण 33। कितना हो गया, जोड़ लो जरा इसको, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 1 154 हो गया। वापिस से डिवाइड कर दो इससे, कितना है 6 और 5 11, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, कितना है 14। 14 का मल्टीप्लाई ए का पूछा तो ए में कर दो, 14 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, 6 कम 6 और 2 8, कितना हो गया 84। क्या आंसर आएगा इसका 84 लीटर, है ना। मिसप्रिंट थी क्वेश्चन में और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। चलो आओ नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो इसको भी मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। 80 लीटर में 36 लीटर पानी मिलाया, ए से कुछ मिश्रण निकालकर बी में डाला। चलो इसको भी करते हैं अपन। एक बर्तन में दूध, विलियन में दूध और पानी 4, और पानी को मिलाने पर दूध विलियन में दूध का अनुपात 4:14 लीटर, विलियन को शुद्ध से 25 करने पर इतना हो गया। चलो इसको भी करवाता हूँ मैं। जो जो बच्चे मैं आपको करवा रहा हूँ 2 मिनट वेट कीजिएगा।
एक बर्तन में दूध विलयन में दूध और पानी 4:1 है। पानी को मिलाने पर दूध विलयन में दूध व पानी 4:3 के अनुपात में हो जाता है। 14 लीटर विलयन को शुद्ध दूध से प्रतिस्थापित करने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। चलो कितने क्वेश्चन बच गए हैं आपके, करते हैं इसको अपन बचे हुए क्वेश्चन। चलो बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं अब।